हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि हम अपनी वेबसाइट पे स्वाइपर कैसे लगाते हैं। हमने सिंगल बैनर स्वाइपर यूज़ किया था और उसके साथ हमने इमेजेस देखी थी कि कैसे ऐड करते हैं। तो मैं सबसे पहले कोड में चला जाता हूँ। इसके नीचे वैसे अभी के लिए कुछ सिंपल सा टेक्स्ट रख देते हैं ताकि हमें बॉडी स्क्रॉल हो सके हमारे पास। तो इसको हम थोड़ा सा टेक्स्ट रख देते हैं ताकि हमें नीचे से पूरा कंप्लीट स्वाइपर नज़र आए। इसको रिफ्रेश करें। मैंने थोड़ा सा बस नीचे टेक्स्ट रखा ताकि हमारा बॉडी जो है ना वो थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि इजी हमें स्वाइपर नज़र आएगा कि हम इस पे कैसे काम करें। तो हमने पिछले लेक्चर में ये स्वाइपर देखा था कि हम स्वाइपर कैसे ऐड करते हैं। आज हम इसको देखेंगे कि हम इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे अपनी वेबसाइट पे, इसके ऊपर लिंक कैसे ऐड करेंगे और जो नीचे हमारे पास पेजिनेशन आ रहे हैं इनका कलर हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम अपने कोड में जाते हैं। तो हमने क्या किया था, एक इमेज टैग रखा था। हमने एक इमेज टैग रखा था जिसकी बेस पे उसके अंदर हमने जो हमारे पास इमेजेस पड़ी थी उनका यूआरएल दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब हम सफायर की वेबसाइट पे जाते हैं ये हमारे पास ये बैनर था। जैसे इस बैनर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये किसी दूसरे पेज पे चला जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इमेजेस के ऊपर हम क्या लगाएंगे, एंकर टैग लगाएंगे ताकि उस जब उसके ऊपर क्लिक करे तो वो किसी पेज पे जा सके। अगर आपके पास कोई लिंक नहीं है तो उसके अंदर आप href के अंदर कोई भी आप हैश या कुछ भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, पहली इमेज को थोड़ा सा हम सेट करने की कोशिश करते हैं। तो रिस्पॉन्सिव के लिए मैंने आपको पिछले सेक्शन में ये समझाया था कि हम पिक्चर टैग यूज़ करते हैं। इसको आप कॉपी कर लें, नीचे आ जाएं, जहाँ पे हमने ये स्लाइड 1 लिखा है स्लाइड 1 के अंदर आप ये पेस्ट कर दें, ये वाला पिक्चर टैग। ये जो हमने बैनर 1 लगाया था इस बैनर 1 को कॉपी करें, इस टैग को, और जो इसके अंदर टैग मौजूद है इसको इसके साथ रिप्लेस कर दें। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने मिन विड्थ लगाई थी 750, क्योंकि जो मिन विड्थ 750 से ऊपर जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है, टैबलेट और डेस्कटॉप। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि जब टैबलेट और डेस्कटॉप हो उसके लिए कौन सा बैनर आना चाहिए। उसके नीचे हमारे पास है मैक्स विड्थ 749। जब हमारे पास मोबाइल पे आ जाए स्क्रीन, मीन के कोई यूज़र हम मोबाइल पे वेबसाइट देखेगा तो उसके लिए हमने कौन सा सोर्स देना है इमेज का। तो मैंने इधर बहुत सारी इमेज रखी हैं। जो हम सबसे पहले हमारे पास ये एक इमेज थी बैनर 1 के नाम से। तो जो हमारे पास बैनर 1 स्क्रीन मीन कि जब बड़ी स्क्रीन पे जाएगा डेस्कटॉप के लिए तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बैनर 1। और इसी तरीके से एक दूसरा हमारे पास है बैनर 1 MB, मीन के MB मीन मोबाइल के लिए। एक मैंने मोबाइल के लिए एक तस्वीर रखी है। तो आप क्या करें, यहाँ पे हैं दूसरे, जहाँ पे मैंने ये सोर्स दी है मोबाइल का, इसके अंदर आप इसके अंदर आके आप दूसरा सोर्स दे दें, बैनर 1 MB। ये हो गया, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये एक पिक्चर टैग बन गया। इसको आप कॉपी करके इसी तरीके से जो दूसरी स्लाइड थी दूसरी स्लाइड के अंदर भी ये चेंज कर दें। बस यहाँ से आप क्या चेंज करते जाएं, अपनी इमेजेस चेंज करते जाएं। ये 2 हो गया और नीचे भी आप 2 कर लें। इसको सेव कर लिया, नीचे वाले में आ जाएं, इसके अंदर भी आके आप पिक्चर टैग पेस्ट कर दें। इसके अंदर आप इमेज नंबर 3 लगा लें, क्योंकि ये जितनी इमेजेस हैं जो मैं लगा रहा हूँ ये हमारी मेरे पास इस फाइल के अंदर मौजूद हैं सारी। तो ये हमारे पास इमेजेस थी, इनको हमने सेव कर लिया। सबसे पहले चेक करते हैं कि इससे हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा हमारी वेबसाइट पे। इसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करके स्क्रीन को हम थोड़ा करते हैं छोटा कि हमारी इमेजेस चेंज होती हैं कि नहीं। जब हम स्क्रीन छोटी करेंगे और नीचे जाएंगे, ये देखिए ये हमारे पास ये इमेज आ गई। जब बड़ा करेंगे तो ये बैनर आ गया। तो ये हमारे पास इमेजेस भी चेंज हो रही हैं। इसको आप मोबाइल पे देखेंगे, ये देखें ये दूसरी नहीं आ रही, इसके सोर्स का कोई इशू है। दूसरी इमेज ये इधर नाम देख लेते हैं, बैनर 2 MB, ये JPEG है। तो JPG इधर लिख लें, .jpg। जो इसका
फॉर्मेट होता है इमेज का, आपने वो इधर देना होता है। इसको रिफ्रेश करें, ये देखें ये दूसरी इमेज आ गई, ये तीसरी इमेज आ गई। इस तरीके से आप इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। पिक्चर टैग हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर हम दो सोर्स डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास इमेज होती है बड़ी स्क्रीन के लिए, एक हमारे पास इमेज होती है छोटी स्क्रीन के लिए। ये हमारे पास आराम सुकून से, ये कोई इतनी जेस नहीं लगानी पड़ी और हमने इसको रिस्पॉन्सिव कर लिया। तो इसके ऊपर हम सब के ऊपर एंकर टैग लगा देते हैं, क्योंकि जब इस इमेज के ऊपर जैसे वो कोई आके क्लिक करेगा तो वो किसी पेज पे रिडायरेक्ट होगा। तो इन सब के ऊपर आप क्या लगा लें, एंकर टैग लगा लें। और अगर आपके पास लिंक नहीं है अभी तक तो आप इसके अंदर हैश लिख लें, इसको कॉपी कर लें और नीचे जो पिक्चर टैग है इसके ऊपर भी लगा लें। इस तरीके से जो तीसरा है उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। एंकर टैग ज़रूरी होता है क्योंकि हमने पेज रीडायरेक्ट करवाना होता है, किसी दूसरे पेज पे जाना होता है। जैसे यूज़र सबसे पहले हमारे पास होता है होम पेज पे, होम पेज पे जैसे वो क्लिक करेगा दूसरा पेज हमारे पास होता है कलेक्शन का, जहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं। फिर एक इस पे क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास एक और तीसरा पेज होता है प्रोडक्ट का, जिसके ऊपर हम ये सारी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो एंकर टैग होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देख लें आप, इमेज के ऊपर जैसे आप होवर करेंगे तो ये कहेगा कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है। तो ये हमने देख लिया। और थोड़ा सा इसको मार्जिन से, टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ताकि ये थोड़ा नीचे शो हो हमें। ये जो हमारे पास सेक्शन था, ये स्वाइपर था, इस स्वाइपर को हम क्या करते हैं, टॉप से मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन टॉप 2 रैम दे, 3 रैम दे, जितने आप देना चाहें, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा इस तरीके से। ये हमारे पास मार्जिन टॉप था, हमने किसको दिया, ये हमारे पास एक क्लास थी स्वाइपर की। तो हमारे पास स्वाइपर की क्लास किधर पड़ी, ये वाली। यहाँ पे आप अपनी क्लास यूज़ कर लें, जैसे मैं इधर लिखता हूँ बैनर स्वाइपर, ये क्लास भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि कस्टम एक अपनी क्लास दे दें जिसके ऊपर आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं, डॉट उसका नाम लिखें और मार्जिन टॉप कर दें, मार्जिन टॉप 3M। इसको सेव कर दें, इसको आके रिफ्रेश कर लें। ये हमारे पास मार्जिन टॉप ले लिया। अगर इसको हम बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं वो कैसे नज़र आएगा, बड़ी स्क्रीन पे हमें ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको मार्जिन दे दिए। और जब हम छोटी स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पे इस जो हमारे पास इमेज होगी वो मोबाइल की शो हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमने ये जो हमारे पास बटन आ रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट स्वाइपर के अपने कलर होते हैं, तो ये आ रहे होते हैं। तो इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि इसके ऊपर कलर कहाँ से आ रहे हैं। इसके ऊपर इंस्पेक्ट करें, इस बटन के ऊपर ये हमारे पास एक इसका स्पैन आ रहा है, ये देखें। ठीक है, इसके ऊपर कौन सी क्लास लगी हुई है, एक्टिव की, क्योंकि अभी ये वाला बैनर है। जब नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास अगला बैनर आ जाएगा, दूसरे नंबर वाला एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो एक्टिव होता है तो इसके नीचे आप यहाँ पर देखें तो उसने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। अगर मैं इस बैकग्राउंड कलर को चेंज करूँगा, ये देखें, कोई भी आप कलर रख सकते हैं। अगर रेड देना चाहें रेड भी दे सकते हैं, अगर वाइट देना चाहें वाइट भी दे सकते हैं। तो ये कौन सी क्लास है हमारे पास, ये वाली क्लास है, डॉट स्वाइपर पेजिनेशन बुलेट एक्टिव। इसको कॉपी करें अपने कोड में, इसको यहाँ पे पेस्ट करें और इसका बैकग्राउंड कलर दे दें। बैकग्राउंड कलर पहले देख लेते हैं कि उसने क्या कलर दिया था, सिर्फ बैकग्राउंड लिखा था, तो हम भी यहाँ लिखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हम इसको दे देते हैं वाइट। इसको सेव करें, यहाँ पे आके रिफ्रेश करें, देखिए उसने हमारा कलर नहीं लिया। अगर हम CSS में जाते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, अभी भी वो ब्लू ले रहे हैं। तो क्योंकि ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है, तो जो हमारी CSS थी उसके ऊपर उसने लाइन लगा दी, क्योंकि वो हमारे वाली CSS गेट नहीं कर रहा। तो अगर वो गेट नहीं कर रहा तो इसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है इम्पोर्टेंट की। तो इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, इम्पोर्टेंट, कि अब वो क्या करेगा, जो हमारे वाला कलर होगा उसको यूज़ करेगा, और जो बाय डिफ़ॉल्ट स्वाइपर का आ रहा होता है उसको यूज़ नहीं करेगा।
तो इसके साथ आप जैसे ये इम्पोर्टेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे वाला कलर आ जाएगा। इसका कलर हमने चेंज कर लिया। अगर आपने इसका साइज़ चेंज करना है तो आप इसका साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर दोबारा इंस्पेक्ट करें। इसी क्लास को, इसके अंदर कौन सी क्लास है, स्वाइपर पेजिनेशन बुलेट अपने कोड में है ना, तो हमने ये स्वाइपर पेजिनेशन था, इसके अंदर हमारे पास कौन सी क्लासेस आ रही हैं, स्वाइपर पेजिनेशन बुलेट। तो इसको हम देते हैं विड्थ 12 पिक्सल और हाइट भी दे देते हैं 12 पिक्सल। या आप ये देखें ना, ये थोड़ा इसकी विड्थ और हाइट बढ़ गई है। तो आप क्या करें, कौन सी क्लास है हमारे पास, ये क्लास थी स्वाइपर पेजिनेशन बुलेट। इसको कॉपी कर लें, अपनी CSS में आके इसको इधर लगा के इसकी विड्थ आप रखते हैं, विड्थ 12 पिक्सल। इम्पोर्टेंट लगा दें, क्योंकि बाद क्या होता है, जो स्वाइपर की अपनी क्लास होती है वो यूज़ हो रही होती है, इनके साथ आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। हाइट 12 पिक्सल इम्पोर्टेंट, इसको सेव करें। ये हमारे पास पहले छोटे छोटे नज़र आ रहे थे पेजिनेशन थे, यहाँ पे देखेंगे थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो स्वाइपर की हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हम यूज़ करेंगे, जैसे हमने सफ़ायर की वेबसाइट पे देखा था, ये खुद ब खुद स्वाइपर चल रहा होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसको अचीव करने के लिए आपने क्या करना है, अपने कोड में आना है। हम ये जो हमारे पास स्क्रिप्ट लिखी हुई है ये वाली, ये पेजिनेशन जहाँ पे एंड हो रही है, इसके बाद आप कॉमा लगा लें। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ लिखेंगे ऑटो प्ले, ऑटो प्ले कॉलन लगा लें। कॉलन के बाद ब्रैकेट ओपन करनी है और इसके अंदर आपने डिले देना है कि कितने सेकंड बाद ये हमारा नेक्स्ट बैनर आ जाए। तो मैं यहाँ पे 1000 लिखूँगा तो ये हमारे पास बनेगा 1 सेकंड। ये 1 सेकंड के बाद हमारा नेक्स्ट बैनर आ जाए। तो ये हमारे पास एक इसकी JS में हमने ऑब्जेक्ट पास करना होता है। इस ऑटो प्ले के थ्रू आप बैनर को खुद ब खुद चला सकते हैं। तो इसको आप सेव करें, यहाँ पे आके रिफ्रेश करें, देखें ये खुद ब खुद चलने लगी है। इसको हम कहते हैं ऑटो प्ले। ये खुद ब खुद ऐसी इमेजेस मूव करती रहेंगी। तो ये हमारे पास एक स्वाइपर की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमने देखा। हमने ये देखा कि इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।